So question based on what beta? Internal reconstruction, and internal reconstruction is a form of corporate restructuring. Everyone knows about this. Theory में भी बताया मैंने बेटा. Now see the question. What is given? The balance sheet of Sujata Limited. What beta? The balance sheet of what? Sujata Limited as on 31st December 2018 stands as under. Authorized capital is given. Issued capital is also given. Okay. और क्या क्या दिया देख लेते हैं. Asset side में इधर fixed assets, fixed capital assets at cost. ठीक है. फिक्स कैपिटल एसेट एट कॉस्ट आपको दिया है 14,30,000. ओके. उसके बाद अदर असेट्स दिए हैं आपको. नेक्स्ट आपको क्या दिया बैलेंस शीट में? सी आगे आपको दिया है बेटा लाइबिलिटीज में. देखो लाइबिलिटीज में गुड्स दिख रहा है इधर. लाइबिलिटीज फॉर गुड्स सप्लाइड यू कैन सी हियर. ठीक है. लाइबिलिटीज फॉर गुड्स सप्लाइड 4,50,000. फॉर इनकम टैक्स 10,000. इधर कैश एट बैंक है, पीएनएल है. ओके. नाउ सी द कंपनी बीइंग इन अ बैड वे. नॉर्मल सी बात है, तभी तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है. सॉरी. Bad way, an arrangement on the following lines has been mutually agreed upon. ठीक है. First arrangement क्या है? The ordinary shareholders are prepared to have their capital reduced to 5% of their present holding. मतलब उनका कैपिटल कितना हो जाएगा बेटा? Reduced to 5% of their present holding. ठीक है. अब reduced to 5% मतलब कितना? अब आप इधर देख सकते हो कि आपका जो शेयर कैपिटल था, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो शेयर कैपिटल जरा देख लो कितना है आपका. सी हियर 100 के हिसाब से ऑर्डिनरी शेयर्स दिख रहा है इधर 100 के हिसाब से. फेस वैल्यू इज व्हाट 100. बच्चा लोग अभी 100 का 5% कितना होता है? 100 का 5% आपको पता ही है. 100 का 5% होता है 5. इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो शेयर कैपिटल है ऑर्डिनरी शेयर्स वो रिड्यूस टू 5% मतलब 5 पे आ गया. 5 पे. इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 100 से 5 पे आ गया तो 95 का क्या हो गया? कैपिटल रिडक्शन. 95 का क्या हो गया बेटा? कैपिटल रिडक्शन हो गया. बराबर. 95 का कैपिटल रिडक्शन. वो कैपिटल रिडक्शन कंपनी क्या कर देगी? क्रेडिट में. सिंपल. राइट. चलो देन क्या बोल रहा है आपको? The debenture holders are agreeable to have their claims reduced to 50%. Debenture holders are agreeable to have their claims reduced to 50%. अब debenture holders भी अपना claim कितना कर दे रहे हैं? 50%. Okay, which is to be satisfied by what? Which is to be satisfied by what? By, ठीक है. देखो क्या बोल रहा है? Satisfied by. Which is to be satisfied half by the issue of 7% mortgage debentures. Which is to be satisfied by what beta? Half by the issue of 7% mortgage debenture and half by the issue of 8% preference shares of 100 each. Okay. Right. So ये डेटा आपको दिया है. करेक्ट. अब देखो सिंपल सा फंडा है. करना क्या अपने को? What we have to do? Now see everyone. आपके पास डिबेंचर होल्डर्स देख लो कितना है बेटा. डिबेंचर होल्डर्स जरा डिबेंचर होल्डर्स देखो कितना है. डिबेंचर्स वेयर इज डिबेंचर्स? सी डिबेंचर होल्डर्स. सो यू कैन सी हियर डिबेंचर्स कितना है बेटा अपना? 13,80,000 है. कितना बेटा? डिबेंचर्स 13,80,000. अब क्या बोल रहा है कि इसमें से हाफ आपको सेटल करना है और हाफ गया खत्म. तो हाफ कर लो 50%. 50% बराबर है. अब क्या बोल रहा है बेटा? डिबेंचर होल्डर्स का हाफ. तो पहली बात तो डिबेंचर होल्डर्स ने क्या कर दिया? अपना हाफ तो सेक्रीफाइस कर दिया. तो 13,80,000 का हाफ कितना हो गया? 6,90,000. ये तो बेटा सेक्रीफाइस कर दिया. तो ये किधर जाएगा? आपका कैपिटल रिडक्शन. ये आपका किधर जाएगा बेटा? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में, क्योंकि इतना उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया. बराबर है कि नहीं?
मालूम पड़ा, जो डिबेंचर्स है वो रिड्यूस टू क्या हो गया, 50% हो गया ना। 50% मतलब क्या हो गया, अब बाकी 50% तो सेक्रीफाइस कर दिया इन लोग ने, तो सेक्रीफाइस कर दिया तो भाई कंपनी के लिए तो एक तरह से बेनिफिट हो गया, चलो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, तो उतना जो हाफ सेक्रीफाइस किया है दैट विल बी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। बाकी जो हाफ है ना बेटा, जो 690 है, उसके लिए क्या बोल रहा है, बाकी जो हाफ है उसमें उसमें भी उसका भी हाफ ऑफ पार्ट, मतलब 50%, 50%, तो 690 का 50% कितना हो गया, 345, 345 बराबर है। तो इसमें क्या किया, जो बचा था 50% उसमें भी आपने हाफ ऑफ कर दिया। एक हाफ को क्या दिया आपने, डिबेंचर्स दे दिया, मॉर्गेज डिबेंचर, और सेकंड हाफ को क्या दिया आपने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया। यही दिया है क्वेश्चन में, बराबर है। दैट्स इट, खत्म। चाहिए तो हम लोग सॉल्व करते टाइम पे इसका एक वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है, बस वही चीज है। तो आप देख सकते हो इधर क्वेश्चन में, सी हियर, दिख रहा है, ये देखो, डिबेंचर होल्डर्स आर एग्रीएबल टू हैव देयर क्लेम्स रिड्यूस टू 50%, तो 50% पे आ गया, मतलब बाकी 50% तो सेक्रीफाइस कर दिया ना इन लोग ने, हो गया खत्म, बाकी 50% सेक्रीफाइस। और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, विच इज टू बी सेटिस्फाइड बाय, विच इज टू बी सेटिस्फाइड हाफ बाय द इश्यू ऑफ 7% मॉर्गेज डिबेंचर, और जो 50% पे रिड्यूस हुआ है उसमें भी हाफ मॉर्गेज डिबेंचर लेके जाएगा, मतलब 690 का हाफ दैट इज 345 मॉर्गेज डिबेंचर्स, एंड अदर हाफ बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस, और अदर हाफ के लिए प्रेफरेंसेस, दैट्स इट, सिंपल, खत्म, बराबर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने को क्वेश्चन में, सी द अनसिक्योर्ड, क्या बोल रहा है, द अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स आर प्रिपेयर्ड टू फॉरगो 20% ऑफ देयर ड्यूज, कितना कितना फॉरगो कर रहा है बेटा, 20% ऑफ देयर ड्यूज इन एक्सचेंज फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द लाइक अमाउंट। अब बोल रहा है अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स, अब जो आपके ट्रेड क्रेडिटर्स है, कितने हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, ये दिख रहा है, फॉर गुड सप्लाइड, ये जो गुड सप्लाइड है वही क्या अपने ट्रेड क्रेडिटर्स है। अब ये जो ट्रेड क्रेडिटर्स है बेटा, ट्रेड क्रेडिटर्स आर प्रिपेयर टू फॉरगो 20% ऑफ देयर ड्यूज, क्या फॉरगो कर रहा है 20% ऑफ देयर ड्यूज इन एक्सचेंज फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ द लाइक अमाउंट। मतलब इसका जो 20% है, 4,50,000 का 20% कितना होता है, 20% हो गया 90,000, बराबर है। अब वो 90,000 क्या बोल रहा है, ठीक है 90,000 का मेरे को आप अमाउंट मत दो, पैसा मत दो, 90,000 का क्या करो, आप मेरे को अपने कंपनी का शेयर्स दे दो, शेयर्स, बराबर है। मतलब इधर कैपिटल रिडक्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि फॉरगो किया, लेकिन फॉरगो में इन एक्सचेंज क्या दिया, इक्विटी शेयर्स। हाँ अगर डायरेक्ट फॉरगो होता तो सवाल ही नहीं उठता, तो कैपिटल रिडक्शन क्रिएट कर देते 90,000 से, बट इधर डायरेक्ट फॉरगो नहीं है भाई, फॉरगो दिया है लेकिन उसमें भी एक्सचेंज में क्या दे दिया आपने, शेयर्स दे दिया, तो शेयर्स कर देना बस, ठीक है। तो 90,000 का हम क्रेडिटर्स को क्या दे देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट्स इट, उतने में तो माना वो, बराबर है, क्योंकि वैसे भी अपना इक्विटी शेयर कैपिटल तो रिड्यूस होकर 5 हो गया है, उतने में मान गया वो, ठीक है, दैट्स इट। बाकी का जो 450 में से 90 हटा दो, बाकी क्रेडिटर्स मतलब 3,60,000 वो कंटिन्यू रहेंगे, दैट विल बी कंटिन्यू, ओके। चलो, द असेट्स आर रिड्यूस टू रीवैल्यूड फिगर्स, फिक्स कैपिटल असेट कितना हो गया, 11 लाख हो गया, स्टॉक इन ट्रेड 50,000 हो गया, डेटर्स 20 हो गया, इन्वेस्टमेंट 7,000 हो गया। तो इसका तो हम लोग को कंपेयर करना है कि किधर अपने को प्रॉफिट हुआ है, किधर लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे कंपेयर करोगे, देखो ना डायरेक्टली इधर देखो, सी हियर, अभी फिक्स कैपिटल एसेट कितना है, 11 लाख, पहले कितना था फिक्स कैपिटल एसेट, देखो पहले 14,30,000 था, अभी 11 लाख हो गया, मतलब लॉस हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दोगे। स्टॉक पहले 80 था, अभी रीवैल्यू होके कितना हो गया 50, इधर भी कैपिटल रिडक्शन पे लॉस हो जाएगा, मतलब कैपिटल रिडक्शन से यूज करोगे। असेट कम हो रहा है ना, तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर देना है। असेट कम हुआ तो सिंपल सा समझने के लिए, असेट कम हुआ तो लॉस, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल रिडक्शन से आप यूटिलाइज करोगे, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर देना है। तो सेकंड केस में भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कर दोगे। डेटर्स, डेटर्स कितना, डेटर्स पहले था 30,
अभी डेटर्स हो गया 20, इधर भी आपको कैप रिडक्शन अकाउंट डेबिट करना है। इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, इन्वेस्टमेंट प्रीवियसली इट वाज 17,000 था, पहले 17,000 था, देखो 17, और अभी कितना हो गया, पहले 17 था, अभी हो गया 7, अभी 7 हो गया यार, 7 हो गया मतलब इधर भी गया ना, 7,000 हो गया मतलब इधर भी कैप रिडक्शन डेबिट हो जाएगा। सो गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द कंप्लीशन ऑफ द स्कीम एंड प्रिपेयर द फाइनल बैलेंस शीट। ठीक है, तो अपने को जर्नल एंट्री बना रहा है, जर्नल एंट्री बनाना है, उसके बाद फाइनल बैलेंस शीट बनाना है। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट। पूरा एडजस्टमेंट देख लिया है, तो पहला एडजस्टमेंट इक्विटी शेयर्स, फिर डिबेंचर होल्डर्स, ऐसे करते जाएंगे हम। कम ऑन। सो company name is Sujata Limited. Journal entries, that is journal entries in the books of Sujata Limited. Number, particulars, LF, debit rupees and credit rupees. Done. ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री अब क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड हो गया टू 5%। 5% मतलब 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपीज। चलो, तो सबसे पहले जो पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको डेबिट कर दो, लाइबिलिटी सेटअप हो रही है। तो फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो अब देखो पहले कितना था इक्विटी शेयर कैपिटल, सो यू कैन सी हियर, देखो पहले कितना था इक्विटी शेयर कैपिटल, 8,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 100 ईच है। ठीक है, 8,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स। सो 8,000 इंटू 100 कितना हो गया, 8 lakhs। ठीक है, टू बेटा ये रिड्यूस टू 5% हो गया, मतलब न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, सिर्फ 5। तो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ गया अपना, इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 5 ही हो गया। सो 8,000 इंटू 5 कितना हो गया, 40,000। मच 40,000। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 5। इसका मतलब बाकी जो रहा, बाकी जो बचा वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन मतलब एक तरह से इतना सेक्रीफाइस हो गया, बराबर है। बाकी जितना भी है 95 तक का गया, खत्म, रिड्यूस हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन, तो कैपिटल रिड्यूस हो गया मतलब कैपिटल रिडक्शन हो गया बेटा। अब 100 का फेस वैल्यू 5 पे आ गया, तो 95 का तो कैपिटल पूरा रिड्यूस हो गया ना, कैपिटल पूरा रिड्यूस हो गया। और कंपनी को इससे क्या हो गया, कंपनी को बेनिफिट, समझने के लिए कंपनी को बेनिफिट। चलो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, चलो जिधर 100 रुपए देना था अब 5 ही रुपए हो गया, बाकी 95 रिड्यूस हो गया, बेनिफिट हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करना है, कैपिटल रिडक्शन को क्या करना है, क्रेडिट, समझने के लिए। वैसे तो सेक्रीफाइस किया शेयर होल्डर ने, तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में जाने वाला है, वो फिक्स है, पता ही है सबको। सो 8,000 इंटू वॉट, 95, तो कितना हो गया 8,000 इंटू 95, 7,60,000। दैट्स इट, बराबर। नरेशन शॉर्ट फॉर्म में अपने ओन वर्ड में बना के दिखा देने का, राइट है। बीइंग इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू ₹5 ईच एज पर द रिजोल्यूशन नंबर, जो भी रहेगा रिजोल्यूशन डेटेड, वो सब तो रहता नहीं है। ठीक है, सो सारे एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है। तो ये फर्स्ट एग्जाम में नरेशन लिख देने का, ठीक है, वही क्वेश्चन के बेसिस पे शॉर्ट फॉर्म में दिखा देने का, एज पर द रिजोल्यूशन जो भी डेटेड रहे, राइट। तो ये हो गया। सेकेंडली नरेशन में क्या है, खाली क्वेश्चन को देख के उतारना है बस, और एज पर द रेजोल्यूशन नंबर डेटेड डाल दो लास्ट में, या जो भी आगे रहेगा एज पर द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, दैट्स इट, ये वर्ड ऐड कर देने का, खत्म। चलो नेक्स्ट अभी क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा था इसमें, नेक्स्ट स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन में क्या हुआ है। हाँ, नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है, द डिबेंचर होल्डर्स आर एग्रीएबल टू हैव देयर क्लेम्स रिड्यूस टू 50%, which is to be satisfied half by the issue of 7% mortgage debenture and half by the issue of 8% of preference। ठीक है, इसका वर्किंग नोट बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, अभी डिबेंचर होल्डर है कितने अपने, वर्किंग नंबर 1 बना देता हूं मैं।
वर्किंग नोट करके बना देते, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर्स, अभी गिवन कितना बेटा, गिवन है आपको 13,80,000, 13,80,000 गिवन है, ओके, दैट इज गिवन 13,80,000, ठीक है। अब इस 13,80,000 में से क्या बोल रहा है आपको, रिड्यूस टू कितना हो गया 50%, इधर दिया ना देखो क्वेश्चन में, डिबेंचर होल्डर्स आर एग्रीएबल टू हैव देयर क्लेम रिड्यूस टू 50%, ठीक है, रिड्यूस टू 50%, दैट इज कितना हो जाएगा, 13,80,000 का 50% कितना हो गया, 6,90,000, इधर ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, 13,80,000 का 50%, राइट है, 13,80,000 का 50%, गॉट इट, क्लियर। चलो अब भाई बाकी जो बच्चा वो भी तो रिड्यूस हो गया 50%, मतलब वो 50%, बाकी 50% क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन, राइट। रिमेनिंग 50% क्या हो गया, फिर सेक्रीफाइस कर दिया ना ये लोग ने, सेक्रीफाइस, दैट इज 6,90,000, ये सेक्रीफाइस कर दिया तो ये जाएगा किधर, किधर जाएगा, सीधा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड, ठीक है, ये सेक्रीफाइस हो गया, दैट इज व्हाई कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड, दैट्स इट, है कि नहीं, बराबर है, क्लियर। चलो तो इसका काम हो गया, ये भाई कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में आ गया, ठीक है। चलो डन, इसका बाकी है, ठीक है। चलो भाई इसका काम तो हो गया, ये भी डन। अब जो बाकी बचा है इधर 690, याद रखना, जो इधर 690 है ये तो हो गया अपना, ये कैपिटल क्रेडिट साइड में आ गया, लेकिन जो अदर 690 है, अब इसका क्या बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है बेटा, ये जो 690 है उसमें भी आपने क्या किया, 50%, 50% के लिए क्या किया, 50% दैट इज कितना, 690 का 50% 3,45,000, ठीक है, और इधर भी 50%, ठीक है, तो 50% सेम, दैट इज 3,45,000, तो 690 का 50% इधर, 50% इधर। अब ये 50% के लिए आपने क्या किया, उसको मॉर्टगेज डिबेंचर्स दिया, इशूड 7% मॉर्टगेज डिबेंचर्स, बराबर है, और बाकी के लिए क्या किया आपने, 7% मॉर्टगेज डिबेंचर्स, और इधर अदर्स के लिए क्या किया, इशूड अदर 50% के लिए आपने क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% व्हाट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट्स इट, बराबर हो गया। बस आ जाओ एंट्री पास कर देते, सब कुछ हो गया ना बेटा, सब कुछ हो गया, आ जाओ एंट्री पास करो, सिंपल। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपनी, डायरेक्टली सबसे पहले तो डिबेंचर को सेट ऑफ कर रहे हो, तो डिबेंचर लाइबिलिटी था, सेट ऑफ हो रहा है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस सेट ऑफ होगा तो डेबिट, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना है डिबेंचर, 13,80,000 टोटल, राइट है। टू, पहले क्या क्या इशू कर रहे हो आप, पहले तो सबसे पहले तो ये देखो, ये दिखा दो कि भाई टू हाफ तो सेक्रीफाइस कर दिया लोग ने, ठीक है, चलो डाल देते थे, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, हाफ मतलब कितना, ये देखो 690 वाला इधर था ना जो 690, ये तो इतना सेक्रीफाइस कर दिया,
6,90,000 सेक्रीफाइस्ड, तो क्या प्रोडक्शन के क्रेडिट में। और बाकी हाफ के लिए क्या बेटा, अदर हाफ के लिए, उसमें भी अदर हाफ में आपने देखा 345, अदर हाफ में भी हाफ हाफ, 345 का मॉर्गेज डिबेंचर और 345 का प्रेफरेंशियल कैपिटल। तो चलो, सो 7% व्हाट मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट, व्हाट मॉर्गेज डिबेंचर्स अकाउंट कितना 3,45,000, और अदर हाफ के लिए क्या दिया आपने 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया, कितना 8%, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये भी कितना है 3,45,000, बराबर है। और अगर 3,45,000 है, इसका मतलब क्या होगा, अगर नंबर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100 है ना, तो 3,450 इंटू 100 मतलब 3,450 प्रेफरेंस शेयर इंटू 100 आ गया 3,45,000। दैट्स इट, हो गया पूरा सेटल, देख लो, डन, बस नरेशन डाल देने का, हो गया, ठीक है। ये भी एंट्री डन, इधर चाहिए तो ये दिखा देना, जब आप नरेशन लिखोगे तो लास्ट में लिख देना वर्किंग नोट नंबर 2, दैट्स इट, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, या फिर इधर ही किधर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, वर्किंग नंबर 2, सॉरी 2 क्या, एक ही तो हुआ ना, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, राइट। चलो फिर अभी नेक्स्ट फॉर्मेट सेम ही है, चलो अभी एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 के लिए देखो क्या होगा, एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 3 अभी कौन सा आएगा, अनसिक्योर्ड, unsecured trade creditors are prepared to forgo 20% of their dues in exchange for ordinary shares, ठीक है। 20% वो लोग क्या कर रहे हैं बेटा, फॉरगो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए शेयर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो चाहिए तो चलो, ट्रेड क्रेडिटर्स है ना फॉर गुड सप्लाइड का, तो इसको मैं दिखा देता हूँ ऐसे, ट्रेड क्रेडिटर्स है मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स, पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी सेट ऑफ होगा, उसमें चेंज हो रहा है तो पहले उसको डेबिट कर देता हूँ मैं समझाने के लिए। फॉर गुड सप्लाइड ट्रेड क्रेडिटर्स है, जो क्वेश्चन में लिखा है आपको, कितना है अमाउंट उसका पूरा, अकाउंट डेबिट अमाउंट इज व्हाट 4,50,000, ठीक है, अमाउंट इज व्हाट बेटा 4,50,000, करेक्ट। अब क्या बोल रहा है 4,50,000, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, टू, देखो 20% क्या कर रहे हैं हम लोग, 20% है, 20% वालों को क्या दे रहे हैं हम लोग, ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैलसी लेना, 20% कितना आएगा इसका, 450 का 20% कितना आएगा, इधर देखो 4,50,000 है, उसका 20% किया तो कितना आ गया 90,000, कितना आया 90,000, बराबर है, आ गया 90,000। अब ये जो 90,000 है आपका, राइट है, अब इसको 90,000 मतलब कितना नंबर ऑफ शेयर्स दो गया, बराबर है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना दोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकलना है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स, तो फेस अभी देखो इक्विटी शेयर्स कितना हो गया, रिड्यूस हो गया 5 हो गया, इसका मतलब आप कितना शेयर्स दोगे इसको, 18,000 शेयर्स, ये सिर्फ समझाने के लिए, 4,50,000 का 20% 90,000 दोगे, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना हो गया, अभी एक शेयर रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 5 रुपीज हो गया, मतलब आप 18,000 इक्विटी शेयर उसको दोगे, बराबर है, 18,000 इंटू 5 के हिसाब से 90,000 हो जाएगा, है कि नहीं, 18,000 इक्विटी शेयर्स है इंटू 5 कर दोगे तो 90,000, दैट्स इट, क्लियर।
डन। इक्विटी शेयर कैपिटल और 18,000 इक्विटी शेयर्स दे दिया आपने उसको एट द रेट ऑफ 5, मतलब 90 हो गया ना। अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, 18,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 5 के हिसाब से इशू किया तो हो गया ना 90, फिनिश। ठीक है, तो इसलिए इधर डायरेक्ट कर दिया मैंने, दैट इज 90,000 आया था डिवाइड बाय 5, इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है अभी 5 के हिसाब से 18,000 आ गया, दैट्स इट। 18,000 इक्विटी शेयर आप इशू करो और बाकी बचा क्रेडिटर्स अपना कंटिन्यू रहेगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स विल बी कंटिन्यूड एज अ क्रेडिटर, तो कंटिन्यू रहने वाले, मतलब 450 माइनस 90 मतलब 360 आपका बैलेंस शीट में दिखना ही है। ठीक है, 360 वो बैलेंस शीट में दिखेगा, दैट्स इट। बीइंग लिख के नरेशन डाल देने का। चलो अब लास्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद तो सब कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड है। अब देखो सारे सब में लॉस हुआ है आपको, जितना भी एसेट रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट में फिक्स एसेट्स दिख रहा है, फिक्स कैपिटल एसेट रिड्यूस, स्टॉक रिड्यूस, डेटर्स रिड्यूस, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस, सब में कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, चलो एक एक करके दिखा दे जाओ, इतना करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे करेंगे। फिक्स कैपिटल एसेट्स अकाउंट, चलो फिक्स कैपिटल एसेट कितने से रिड्यूस हुआ अपना, 14 लाख 30 था, 11 लाख हो गया, मतलब 330। पहले क्रेडिट में अमाउंट डाल देना फिर डेबिट में। कैसे आया, 1430 था पहले, अभी कितना हो गया 11 लैक्स। उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर टू डेटर्स, डेटर्स भी आपका रिड्यूस हो गया बेटा, कितना, पहले 3,30,000 था, अभी 20 हो गया, 30 माइनस 20। तो यहां तक हमने किया, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिर टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, टू इन्वेस्टमेंट, वो कितना 17 से 7